मनी व्यू पर्सनल लोन, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये सभी लोग मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जो कि एक सैलरीड पर्सन है। मनी व्यू दिल्ली एनसीआर एंड मुंबई सिटी में वर्किंग एम्प्लॉयज को ही लोन ऑफर करता है एंड इसके लिए जो मंथली नेट सैलरी है वो 20,000 होना चाहिए। एज 21 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में होना चाहिए एंड सिविल स्कोर 650 एस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट इन क्राइटेरिया को मैच करता है तो मनी व्यू से लोन के लिए एलिजिबल है। लोन क्राइटेरिया यानी कि अगर पर्सन एलिजिबल है तो उसको मनी व्यू से जो लोन मिलेगा उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसमें क्राइटेरिया रहेगा कि लोन अमाउंट 5,000 से 5 लाख तक का हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% से 36% तक का हो सकता है। लोन टेन्योर यानी कि लोन का टाइम ड्यूरेशन, मनी व्यू में लोन का टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ से 36 मंथ तक का हो सकता है। मनी व्यू में प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 1% तक हो सकती है। मनी व्यू पार्ट पेमेंट अलाउ नहीं करता है एंड इसमें प्री पेमेंट अलाउ होती है बट वो आप लोन लेने के 12 मंथ के बाद ही करा सकते हैं। मनी व्यू में लोन के अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं एंड मनी व्यू का जो लोन कंफर्मेशन टाइम पीरियड है वो 1 आवर का है एंड डिसबर्समेंट का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स का है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि सैलरी मोड, यानी कि अगर एप्लीकेंट की सैलरी एनईएफटी, आईएमपीएस, चेक या कंपनी ट्रांसफर मोड से रिसीव हो रही है तो एप्लीकेंट एलिजिबल हो सकता है मनी व्यू से लोन के लिए। लेकिन अगर एप्लीकेंट की सैलरी कैश या यूपीआई से रिसीव हो रही है तो एप्लीकेंट नॉट एलिजिबल है। नेगेटिव इंडस्ट्री, मनी व्यू के लिए कोई भी इंडस्ट्रीज नेगेटिव नहीं है। यही इसका सबसे मोस्ट यूनिक पॉइंट है कि एप्लीकेंट किसी भी इंडस्ट्रीज में वर्किंग है तो उसको मनी व्यू से लोन मिल सकता है। एम्प्लॉयर विंटेज, मनी व्यू से लोन लेने के लिए टोटल वर्क एक्सपीरियंस उतना मैटर नहीं करता है बट जिस करंट कंपनी में एप्लीकेंट वर्किंग है उसमें 3 मंथ की कॉन्टिन्यूस सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट इन डिस्कस क्राइटेरिया को मैच करता है तो एप्लीकेंट मनी व्यू से लोन ले सकता है।